से परिसीमन हुआ है राजनगर विधानसभा का, जब से एक बार भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी विजय नहीं प्राप्त कर सकी, इसका क्या कारण माना? आपके जो विरोधी हैं या जो अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि जब कुशवारिया जी चुनाव लड़े हुए थे तब आपने उनका सपोर्ट नहीं किया था, आपने उनका विरोध किया था और आपकी वजह से ही कहीं ना कहीं चुनाव महासभा संगठन के पदाधिकारी कृष्ण कुमार है, नरेंद्र हुए, अन्य लोग हैं, उन लोगों के ऊपर केस लगे हुए थे, 76D के केस लगे हुए थे। तो उस समय तो बहुत सारे आप उनके साथ में थी, फिर आपने दूसरी बार आप उनके विरोध में भी खड़े हुए। एक फिर जब चुनाव लड़ते हैं हार जाते हैं तो फिर आरोप मेरे ऊपर लगा। यह जो बाहरी और भीतर का जो नारा चलता है और समझाए, तो इसमें जो 10-15% इधर उधर जाने वाली प्रभाव में आ जाता है, उस कारण से हमारा कहना था। पिछली बार तो 23 कुशवारिया जी 6,000 से हारे थे। अभी जो आपकी गाँव यात्रा निकाली तो क्या आपने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास सपोर्टर नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है? जब आप छतरपुर जिला अध्यक्ष थे जिस तक 5 विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब जिस बार चुनाव हुए थे तो लगभग एक ही भी चंदला भर से विधायक रह गए थे। तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? तो ऐसा कह रहे हैं कि जो दूसरे गुट से नाराज हैं, जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो आपके साथ जुड़ गए हैं। जो लाइव सत्ता सुधार एमपी के माध्यम से आज छतरपुर में हूँ और हमारे साथ राजनगर विधानसभा से बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष घासीराम पटेल जी हैं, जो कि राजनगर विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे हैं। उनसे ही जानते हैं उनकी क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है, क्या कहना चाहते हैं। राजनगर विधानसभा से आप टिकट मांग रहे हैं तो क्या लगता है आपको? राजनगर विधानसभा हमारे लगातार 3 बार से हार रही है। हालांकि इसके बारे में थोड़ी मैं पीछे बता दूं। राजनगर विधानसभा पहले महाराजपुर विधानसभा में राजनगर खजुराहो थी और यह 1962 में यहाँ से जनसंघ जीती थी और उसके बाद लगातार हमारे इसके पहले रामदयाल अहिरवार जीतते रहे और नाथूराम अहिरवार हमारे यहाँ से 2 बार विधायक बने। उसके पहले फिर 77 से रामदयाल लगातार विधायक बनते रहे, वो 7 बार यहाँ से विधायक बने, 6 बार राजनगर से और 1 बार चंदला से। तो लगातार 2003 में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीती थी और लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव रहा है। यहाँ जनसंघ के समय से राजनगर विधानसभा हमारे इस भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल रही और आज भी भारतीय जनता पार्टी के अनुकूल है। वातावरण है ऐसा है। कुछ ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि पार्टी से जो लोग आए और सबने प्रयास किया, लेकिन उसके बावजूद भी कुशवारिया जी जब से परिसीमन हुआ है राजनगर विधानसभा का, जब से एक बार भी अभी तक भारतीय जनता पार्टी विजय नहीं प्राप्त कर सकी, इसका क्या कारण मानते हैं आप? मेन कारण क्या लगता है आपको? कारण कुछ तो यह है कि पार्टी का एक तो जो सबसे ज़्यादा दिख रहा है कि पार्टी के बाहर के प्रत्याशी होने के कारण हम सभी लोग कार्य करते हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, लेकिन इस बात को नहीं समझा पाते हैं कि पार्टी के बाहरी नहीं, पार्टी में कोई ना बाहरी होता है, भीतरी होता है। पार्टी का कार्यकर्ता है, जिसको पार्टी ने टिकट दे दी उसके साथ लग जाते हैं, लेकिन अधिकतर जो आम जनता है, वो जो विरोधी है, वो उसको समझा पाते हैं और वो बाहरी करके यहाँ हमारा प्रत्याशी हार जाता है। अभी भी यही अभी चल रहा है कि बाहरी प्रत्याशी होगा तो उसको जनता नकार देगी। कुछ लोग कहते हैं कि जो अरविंद पटेरिया हैं, जो दूसरे टिकट मांग रहे हैं, हम शुरू से इस बात को कहते हैं, आम हमारे कार्यकर्ता भी इस बात को स्वीकारता है कि यह जो बाहरी और भीतर का जो नारा चलता है और समझाए, तो इसमें जो 10-15% इधर उधर जाने वाली पब्लिक है, जो वोटर प्रभाव में आ जाता है, उस कारण से हमारा कैंडिडेट हार। पिछली बार तो 600 वोट
जी कुशमरिया जी 6000 से हारे थे जी। पिछली बार, 600 वोट से हारे और आपकी बार फिर विजय प्राप्त करें। ऐसा लोग कहते हैं, अन्य आपके जो विरोधी हैं या जो अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि जब कुशमरिया जी चुनाव लड़े हुए थे तब उन्होंने आपने उनका सपोर्ट नहीं किया था, आपने उनका विरोध किया था और आपकी वजह से ही वो कहीं ना कहीं चुनाव हारे थे। मैं इस बार एक बार नहीं 50 बार इस बात को भूल चुका हूँ। जब भी कोई आरोप आता है तो चुनाव लड़ने के पहले तक जो यहाँ बड़े नेता प्रयास करते हैं तो वो कहते हैं घासीराम पटेल का कुछ नहीं रह गया और समाज में खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, हमने घासीराम पटेल को तोड़ दिया, घासीराम पटेल कहीं रह नहीं गया। और फिर जब चुनाव लड़ते हैं हार जाते हैं तो फिर आरोप मेरे ऊपर लगाते हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात को, कई बार दावे से बोला कि कुशमरिया जी को आज 10-15 साल हो गए चुनाव लड़े। कुशमरिया जी एक आदमी खड़ा कर दें कि घासीराम पटेल ने विरोध किया है। अगर विरोध किया होता तो मेरे गांव में या अन्य समाज के जितने गांव हैं या अन्य लोग हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, कौन ऐसा कार्यकर्ता था जिसने विरोध किया? सभी ने काम किया था। लेकिन अब वो आम माहौल बनता है, उसके लिए अब मैं जिम्मेवार सही हूँ। लेकिन जितनी पार्टी ने 54,000 वोट मिला था उस समय, मुझे ऐसा लगभग ध्यान है कि 54,000 वोट शायद कुशमरिया जी को मिला। 54,000 47,000 से 47,000 वोट मिला और उसके बावजूद भी पार्टी को हार का सामना देखना पड़ा। कोई कम वोट नहीं होता। अभी पिछली बार 39,000 वोट मिला, उसके बाद भी 600 वोट से पीछे 40,000 कुछ जी 39,000 जी 40,000 में जीत का। तो ये सब आंकड़ों पे जहाँ तो उससे कोई लाभ नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है कि अब की बार कोई भी चुनाव लड़ेगा जीतेगा। अभी जो आपकी कांवड़ यात्रा निकाली थी तो क्या आपने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया था कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास सपोर्टर नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, और तो इसके लिए आपने शक्ति प्रदर्शन दिखाया था? वैसे एक्चुअल में ये तो कहने के लिए कोई आप भी आरोप लगाओ या दूसरे को कोई कहे, यह कांवड़ यात्रा मैं इसलिए कह रहा हूँ चूंकि लोग बात ये कह रहे हैं। 4 बार, चौथी बार निकली है, 3 बार और पहले निकाल चुका हूँ। जब जैसे जनता के विरोध में जाने का तरीका भी समझो या धार्मिक आस्था भी समझो, कुछ भी समझो, वो लगातार मैं 3 बार से निकाला। इस बार थोड़ी चुनावी वर्ष है तो पब्लिक जो है और ज़्यादा उसमें शामिल हुई और आई है पब्लिक। तो पब्लिक के आने से पब्लिक का स्नेह मिला, इसलिए मेरा भी मन जो है वो हुआ कि भाई वास्तव में पब्लिक हमारे साथ है। जब आप छतरपुर जिला अध्यक्ष थे बीजेपी के तब 5 विधायक हुआ करते थे, लेकिन अब जिस बार चुनाव हुए थे तो लगभग एक ही भी चंदला भर से विधायक रह गए थे। तो इसका क्या कारण मानते हैं आप? संगठन में उसका मूल या आपसी विरोध है या ऐसा कुछ नहीं। आजकल क्या है, हर चुनाव समीकरण से होता है। जिस समय मैं अध्यक्ष था तो भले कुशमरिया जी कम वोटों से हार गए, लेकिन कुशमरिया जी को टिकट मिलने से हमारी समाज का, एक तो भारतीय जनता पार्टी को वैसे ही पिछड़े वर्ग का पूरा वोट जाता है, लेकिन हमारी समाज का वोट जो है, एक पटेल को टिकट मिलने से, कुशमरिया जी को टिकट मिला तो पूरे जिले में हमारा 1.25 लाख वोट है। तो पूरा 1.25 लाख वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ दिया, मतलब लगभग जितना भी, मतलब पूरा नहीं था लेकिन बहुत आयत में तो वो गया था। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी की सभी सीटें जीती। कुशमरिया जी जरूर हार गए थे लेकिन अन्य सीटों में उसका लाभ मिला था। आज मैं भी ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की समीकरण के हिसाब से पिछड़े वर्ग के 2 समाज हैं, कुशवाहा और पटेल कुर्मी, दोनों हर विधानसभा में बहुतायत में, और इनकी उपेक्षा की जाती है बार बार। तो पिछली बार किसी को टिकट नहीं दिया, न कुशवाहा को दिया और न किसी पटेल को दिया। तो अधिकतर वो वोट हम लोगों के समझाने पे भी हम लोगों के पक्ष में नहीं गया, वो विरोध में चला गया। तो सभी जगह से बीजेपी हार गई। कुछ लोग मेरा ऐसा सोचना जी, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो दूसरे गुट से नाराज हैं
जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, वो आपके साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि जब आपकी कांवड़ यात्रा थी उसमें प्रकाश पांडे हुए, अपू राजा हुए, गोविंद सिंह टोडेगा हुए, अन्य लोग थे, कई नेता थे, वो आपके साथ जुड़ गए थे। तो क्या उस गुट से वो नाराज हैं या आपने उनको समझाया बुझाया है, अपना समर्थन मांगा उनसे, क्या? भैया, जब कहीं कोई गांव में एक छोटा पहलवान होता ना और एक बड़ा पहलवान होता, तो जब बड़ा पहलवान लड़ाई में होता है और एक छोटा होता है, तो पूरी पब्लिक की सिंपैथी किसके ऊपर रहती है? छोटे पहलवान की। तो आज जो है, जो कमजोर व्यक्ति है उसके साथ पब्लिक होती है, ये हमेशा देखा गया है। अन्याय ना हो, जो साधारण हो, सज्जन हो, ईमानदार हो, उसके साथ आम पब्लिक जुड़ जाती है। बाकी उपेक्षित लोग जो थे, या उपेक्षित कह लो या असंतुष्ट कह लो, वो एक साथ हो गए, बस इतना है। जो ओबीसी महासभा संगठन के पदाधिकारी जैसे कृष्ण कुमार हैं, नरेंद्र हुए, अन्य लोग हैं, उन लोगों के ऊपर केस लगे हुए थे, 76D के केस लगे हुए थे। तो उस समय तो बहुत सारे आप उनके साथ में थी, फिर आपने दूसरी बार आप उनके विरोध में भी खड़े हुए। लेकिन अभी जो देखा जा रहा है, ओबीसी महासभा संगठन आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या आपने उनको बोला? ये तो एक कहने की बात हो जाती है। मैं पूरे जीवन में मैंने अन्याय के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई। मेरे घर का भी कोई व्यक्ति अगर अन्याय करता है तो मैं उसका साथ नहीं देता। एक बार मेरे घर में ऐसी घटना घटी थी कि मैं रिपोर्ट लिखाने अपने सगे भतीजे का थाने में आया था। तो मैं कोई ऐसे मेरा आप जब से मैंने राजनीतिक जीवन शुरू किया है सन 75, 76, 77 से, तो तब से लेकर आज तक देख लो आप, मेरे जीवन में एक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं मिल सकता है, एक कोई चरित्र का आरोप नहीं मिल सकता है, एक न्याय के समर्थन में और अन्याय के खिलाफ मैंने हमेशा आवाज उठाई है और उठाता रहूंगा। अब क्या है, मैं एक कहावत है कि बहुत गई थोड़ी रही थोड़ी हूँ अब जाए, कहे नटी सुन नायका ताल में भंगना है। मेरा जीवन निकल गया है, 5-10 साल का जीवन है, और इस जीवन में जो मैंने अपना तय किया है कि मैं कभी अन्याय के मतलब कोई कहे कि अन्याय करता हो मेरे सामने और मैं चाहे वो घर का हो उसके समर्थन में खड़ा हो जाऊं तो नहीं होगा। मैं अन्याय के हमेशा खिलाफ रहूंगा, रहता हूं। वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अरे भैया, आप ऐसे इतना प्यार से बोलोगे तो ये लाइक भी नहीं करेंगे और सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे। नहीं छोटू, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लोग बहुत ही अच्छे, मुझे पता है। वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब